चाहता हूँ जी, कि जी। रैप को अगर आप बहुत सिंपल समझते हैं ना तो यू नीड टू नो वेयर रेफरेंसेस आर कमिंग फ्रॉम एंड a rapper and a comedian and somebody who's been working on the stage as a stand-up comedian as well. आपको रेफरेंसेस बड़ी अजीब अजीब जगह से आप उठा के लेके आ सकते हैं और ये एक स्पेशल टैलेंट होता है। आपको क्या लगता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट इशू है सोसाइटी का जो ब्लैक एंड ब्राउन के अंदर मुझे पॉइंट आउट लगता किया है कि गया? अनफॉर्चुनेटली अभी भी ये एग्जिस्ट करता है हमारे माशरे के अंदर। वो अंग्रेज कहते हैं ना, हमेशा ये बात की अंग्रेज चले गए लेकिन वो अपनी मेंटालिटी यहाँ पर Mentality छोड़ छोड़ गए गए हैं। तो हमारे ये पास, बिल्कुल। मेंटालिटी से क्यों निकालना चाहते हैं भाई? हम तो बड़ा ओन करते हैं इसको। अली गुलपीर की तरफ चलते हैं। अली, ये कॉलोनियल मेंटालिटी से आप क्यों चाहते हैं हमारे लोग निकल जाएं भाई? क्यों जो है ना वो बड़ा अच्छा होना चाहिए। क्योंकि ब्रिटिश राज को बहुत डेकेड्स हो गए खत्म हुए, पर हमारा जो यहाँ पे ब्रिटिश राज है वो अभी तक खत्म नहीं हो रहा। तो आई थिंक ये मसला बचपन से स्कूल में होता था। तो अंधेरी रात, सन्नाटा, ये ऐसे टाइप निकनेम मुझे बोले जाते थे, सस्ता Oh my प्रभु God. देवा। सो आई मीन गर्ल्स हैव इट टफर ऑब्वियसली फीमेल्स के लिए। तो वो कहते थे जैसे काली बिल्ली आगे से गुजर जाती है तो अली आगे से गुजर गया तो दिन भर रोज गुजरेगा। सो ऐसी चीजें Oh my सुनने को God. आपको मिलती है। और इट्स नॉट जस्ट ऑब्वियसली लेडीज के लिए, इट्स मच टफर। और जब मैं टीवी इंडस्ट्री में आया तो मैंने एक सिटकॉम किया था, तो वहां पे मेरी जो ऑपोजिट एक्ट्रेस थी वो गोरी थी। तो मुझे मेकअप आर्टिस्ट पूरा पाउडर लगा के मुंह पे गोरा करने की कोशिश करता था। तो मैं उससे बोलता था क्यों? तो कहता नहीं वो लाइटिंग नहीं होगी। तो मैंने कहा यार बाहर भी तो मॉर्गन फ्रीमन काम कर रहा है, इदरीस एल्बा को वाइट तो नहीं कर लेते जब वो वाइट इंसान के साथ सामने सीन कर रहा होता है। तो ये एक हमारा ऑब्सेशन है कि ब्यूटी मींस फेयर। जो हमारे टीवी बिल्कुल। इंडस्ट्री से लेके हमारे रिश्ते रिक्वायरमेंट में ये होता है कि फेयर कंप्लेक्शन विद ब्लू पासपोर्ट। तो वो ऑल दीज थिंग्स आर अ बिग पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। सो आई थॉट के जरूरी है कि इस पे भी गाना होना चाहिए। अच्छा, बहुत ये अच्छा तो किया आपने कॉलोनियल भाई। माइंडसेट के बारे में बात हो गई। वैसे एक अदद कमेडियन का रैंट मुझे याद है, अपने हॉलीवुड साइड से ही हैं। वो कहते हैं कि आई एम फ्रॉम केनिया और मैं जब आया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में तो ब्लैक्स ने ही मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। यू लुक लाइक द अंडर साइड ऑफ द बेड एंड इफ यू स्टैंड नेक्स्ट टू अ बिल्डिंग यू लुक लाइक एन एली। Oh my हम God. जिल्द की रंगत से क्यों बाहर नहीं निकल पा रहे? मैं ये सरप्राइज था जब मैंने ये गाना अपलोड किया। तो मुझे तकरीबन 100 कमेंट्स आए होंगे, मैसेजेस आए होंगे, जिनमें लोगों ने अपनी स्टोरी बताई कि बाहर वालों तो छोड़ो, अपने घर के लोग, अपने माँ बाप, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको बचपन से ही बोला जाता है Normalize कि कर हम दिया। तो हाँ, गोरे हैं, बिल्कुल। तुम पता नहीं किस पे Colour। गए हो। हाँ। सो वो जो घर पे ही जो डिस्क्रिमिनेशन यू फील या इन्फियोरिटी आपको कॉम्प्लेक्स दिया जाता है कि देखो बाहर नहीं खेलो, तुम काले हो जाओगे, फिर शादी कौन करेगा तुमसे, या तुम हम पेरेंट्स तो तुम शायद पता नहीं किस पे गई हो, या हमारी हो भी या नहीं। तो ये जो Oh my God. सारे बचपन से हमें फीड ब्रेन वॉश किया जाता है ना कि यू आर लेस, अगर आप डार्क स्किन हो तो आप कमतर हो। तो वो चीज हमारे, बिकॉज देखे ना, ये जो 6-7 साल तक की उम्र तक जो आपको अपब्रिंगिंग दी जाती है ना, वो आपकी बिल्कुल। पूरी लाइफ चलती है आपके साथ। तो इसलिए फिर ये ब्रांड्स बेनिफिट करते हैं, क्रीम्स बेनिफिट करती हैं आपकी इस इनसिक्योरिटी पे, और बिजनेस कमाती हैं बिलियंस ऑफ रुपीस का, कि वो आपकी इनसिक्योरिटी को एक्सप्लॉइट करती हैं कि अच्छा, देखें आप आई एम गोरी वेरी रहेंगी, ग्लैड गोरी अली आपने इस चीज़ की बात की कि जो कंपनीज हैं, कैपिटलिज्म के दौर में हम रह रहे हैं, कि वो आपकी इनसिक्योरिटी पर कैपिटलाइज करना शुरू कर देती हैं। लेकिन वो जिस तरीके से मार्केटिंग करती हैं उसके अंदर वो हमारे सेलिब्रिटीज शामिल होते हैं जिनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है और वो उस चीज़ को समझते भी हैं। उसके बावजूद इफ़ दे आर बीइंग यूज्ड सिर्फ कुछ पैसों के लिए कि किसी की इनसिक्योरिटी के ऊपर कैपिटलाइज किया जा सके। आप क्या समझते हैं? आप खुद भी एक सेलिब्रिटी हैं एंड यू आर डूइंग दिस, माशाल्लाह। आप अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं, एक चेंज के लिए काम कर रहे हैं। एट द सेम टाइम दूसरे सेलिब्रिटीज़, उनका हमें इम्पैक्ट नेगेटिव नज़र आता है। क्या जिम्मेदारी समझते हैं आप सेलिब्रिटीज़ की? देखिए, अब मैं आई डोंट नो, आई कैंट आंसर फॉर अदर पीपल कि वो क्यों करते हैं या क्या करते हैं। शायद पैसे बहुत अच्छे होते हैं, चेक अच्छा होता है, या उनको उन चीजों से मैटर नहीं है। बट मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए, इफ यू आर इन अ पब्लिक डोमेन, मैं उनमें से नहीं हूँ जो बोलता कि पब्लिक डोमेन है तो आपको हमेशा मैसेज वाली बात करनी चाहिए। कुछ लोग एंटरटेनर हैं, कुछ लोग हैं जो सिर्फ कॉमेडी करते हैं, कुछ लोग हैं सिर्फ एक्टर हैं और उनको कोई मैसेज नहीं देना, दैट्स ऑल्सो फाइन। बट इट्स इम्पोर्टेंट कि आप जो अगर मैसेज जब दे रहे हो
तो आप उस चीज पे क्या मैसेज दे रहे हो, यू नो। Right. बॉडी पॉजिटिविटी के खिलाफ नहीं जाए, आप भले उसके बारे में बात करें। आई थिंक हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि कौन क्या बोल सकता है, हम ये कंट्रोल कर सकते अच्छा हैं अली, कि हम क्या ये जो वीडियो है बड़ी डिफरेंट सी वीडियो बनाई है इस दफा आपने, क्योंकि मैं देख रहा था ट्रांजिशंस वगैरह और किस तरह से चीज़ों को मल्टीप्लाई करके एक लाइन बनाई हुई है और एक मैसेज दिया जा रहा है बड़े जोर से। इस वीडियो की प्रोडक्शन के बारे में थोड़ी सी बात करें, किस तरह आपने प्रोड्यूस की? मुझे कुछ जगह पे लग रहा है कि एआई भी यूज़ हुआ है, बड़ा क्रिएटिवली यूज़ हुआ है, और आखिर में कोई मैसेज हो जो आप देना चाहें। जो भी बड़ी जंगें हुई हैं, कॉलोनाइजिंग हुई है, गोरों ने की है, तो गोरों से ज्यादा इम्प्रेस नहीं हो। अपनी सोसाइटी में हमें बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, हमारा कल्चर, हमारा हॉस्पिटैलिटी, हमारी जुबान, हमारा लिटरेचर। प्लीज अपनी चीज को पढ़ें, बी प्राउड ऑफ हु यू आर एंड डोंट ट्राई टू बी एनीवन एल्स। माओ को तो स्पेशली मैसेज है, अपने बच्चों से प्यार करें, उनको बिल्कुल। कॉन्फिडेंस दें, क्योंकि दुनिया बहुत टफ है। तो अगर आप घर से ही उस बच्चे को बोलेंगे कि आप काफी नहीं हो, आप कम तर अच्छा हो, अली, तो अगर हम बच्चा क्रक्स आगे निकालें ना पूरी कॉन्वर्सेशन का या इस इशू को जो हमने डिस्कस किया मुजम्मिल, जी। वो यही निकलता है कि भाई आपके घर से आपको अगर सेफ माहौल मिल रहा है ना, घर आपके लिए सेफ स्पेस है जहां पर आप यू कैन बी योरसेल्फ, देन आप एक ऐसी शख्सियत बन के निकलते हैं जो दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। बिल्कुल। अदरवाइज आपको घर से ही इनसिक्योरिटीज मिल जाएंगी तो फिर दुनिया में जो मर्जी होता रहे, आप उसके लिए तैयार नहीं होंगे। अली, थैंक यू सो मच हमें Thank ज्वाइन you. करने के लिए। गॉड स्पीड, इसी तरह से काम करते रहिए, हमारे जो इस तरह के इश्यूज हैं ना उनको हाईलाइट करते रहिए, कॉल आउट करते रहिए, हमें बहुत ज्यादा जरूरत है इन सब चीजों की।